भगवान शिव आप सब लोगों का भला करें। आज मैं सुनील भारद्वाज आज आप लोगों के बीच एक नए पाम का एनालिसिस लेकर के उपस्थित हुआ हूँ। हम लोग इस हथेली पे देखेंगे कि क्या क्या इनके साथ अच्छा चिन्ह है, क्या क्या इनके जीवन में अच्छा होने वाला है, क्या क्या ये अपने जीवन में उन्नति करेंगे, किस किस क्षेत्र में ये सफलता हासिल करेंगे और इनका जीवन आफ्टर ऑल कैसा रहने वाला है। तो और विलम्ब नहीं करते हुए हम लोग शुरू करते हैं इनके पाम का एनालिसिस करना। तो आप देखेंगे आपको समझ में आएगा कि इनका हाथ एक वर्गाकार चौकोर हाथ है। आम तौर पे ऐसे लोग बहुत परिश्रमी होते हैं, संघर्ष करते हैं अपने जीवन में और अच्छे और ऊंचे मकाम को हासिल भी करते हैं। इनकी उंगलियां बहुत अच्छी हैं, लंबी हैं। ऐसे लोग जीवन में जो सोच होता है इनका, जो विचार होता है इनका, वो बहुत स्पष्टवादी विचार के होते हैं। सोच समझ के कोई बात बोलते हैं, सोच समझ के कोई निर्णय करते हैं। जिनकी उंगलियां इस तरह की सीधी स्पष्ट होती हैं। उंगलियों की अगर हम लोग बात करें तो सबसे पहले हम लोग इनके बृहस्पति की उंगली की बात करते हैं। बृहस्पति की उंगली काफ़ी लंबाई लिए हुए और थोड़ा सा ये शनि की तरफ झुकी हुई है। ऐसे व्यक्ति अपने जीवन में सब कुछ सुख सुविधा उन्नति हासिल करते हैं, अपने जीवन में सफलता की बुलंदी को भी छूते हैं और इनके ऊपर इनके ईश्वर की, इनके पितरों की कृपा भी बनी होती है। अब हम लोग बात कर लें शनि की उंगली की, तो शनि की उंगली को भी आप देखेंगे तो पूरी लंबाई लिए हुए है, लेकिन इसका पोरुआ भी ऊपर का हिस्सा सूर्य की उंगली की तरफ झुका हुआ है। ऐसे लोग अपने जीवन में कर्म तो बहुत अच्छे करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ऐसे लोग अपने पिता से विशेष रूप से अटैच होते हैं। ऐसे लोगों के जीवन में जो निर्णय की घड़ी आती है उसमें उनके पिता का सहयोग, साथ, सपोर्ट हमेशा जीवन भर बना रहता है। अब हम लोग बात कर लें इनके सूर्य की उंगली की, तो इनका सूर्य का उंगली एकदम स्पष्ट सीधा और खड़ा है और बृहस्पति की उंगली से इसकी लंबाई ज़्यादा है। तो ऐसे लोग अपने जीवन में मान सम्मान, यश, कीर्ति, पद, प्रतिष्ठा सब कुछ हासिल कर लेते हैं और जीवन में सफलता की नई मुकाम हासिल करते हैं। अब अगर हम लोग बात कर लें इनके बुध की उंगली की, तो बुध की उंगली छोटी है और सूर्य के फर्स्ट फाइलेंट से भी थोड़ी सी छोटी है। ऐसे लोगों का कम्युनिकेशन सिस्टम थोड़ा कमज़ोर होता है। ऐसे लोग अपने जीवन में अगर किसी मंच पे चले जाएं, अगर उनको एकाएक 10, 20, 50 लोगों को संबोधित करना हो तो वो नर्वस फील करने लगते हैं, घबराने लगते हैं। मैं क्या बोलूँगा, क्या नहीं बोलूँगा, मुझे कैसे बोलना चाहिए, क्या करना चाहिए। तो वो लोग बहुत अच्छा कम्युनिकेशन सिस्टम नहीं बना पाते हैं। समाज से ऐसे लोग कटे कटे रहते हैं क्योंकि ये जानते हैं कि इनके अंदर यह कमजोरी है। और मैंने देखा है कि जिनकी उंगली सूर्य की फर्स्ट फाइलेंट से छोटी होती है, ऐसे लोग को सर में दर्द की शिकायत भी होती है। अब हम लोग बात करेंगे आफ्टर ऑल इनके पाम की। यहाँ मैं देख पा रहा हूँ कि इनका जो जीवन रेखा है वो जंजीर नुमा बन करके यहाँ तक आया है। यानी बचपन कहीं ना कहीं इनका बीमारियों से ग्रसित रहा होगा। बचपन इनका कहीं ना कहीं अपने अभिभावकों के
नियंत्रण में रहा होगा, ये स्वतंत्र निर्णय नहीं ले पाए होंगे और आगे जा कर के यही रेखा यहाँ से स्पष्ट खुलती है और सीधे शुक्र के पर्वत को घेरती हुई चली जाती है। ये फर्स्ट क्लास रेखा बनी हुई है, आप देख पा रहे हैं। और ये ऐसी जीवन रेखा एक उत्तम जीवन रेखा को दर्शाती है। ऐसे लोग स्वस्थ जब युवा हो जाते हैं उसके बाद ऐसे लोग एक स्वस्थ जीवन जीते हैं और अपने जीवन में अपने अस्तित्व को, अपने व्यक्तित्व को ये निखार लेते हैं, समाज में उन्नत प्रकार का बना लेने में सक्षम होते हैं। अब हम लोग बात करें इनके मस्तिष्क रेखा की, तो यहाँ आप देखिएगा कि इनकी जीवन रेखा जहाँ प्रारंभ हो रही है, जीवन रेखा और मस्तिष्क रेखा सटी हुई निकल रही है और ये आपके हाथ के इस पर्व तक चली आ रही है। यहाँ तक आने वाली मस्तिष्क रेखा एक सोच समझ के निर्णय करने वाले का मस्तिष्क को दर्शाती है, क्योंकि इनके मस्तिष्क रेखा पे कोई भी ऐसा दाग धब्बा या चिन्ह मुझको नज़र नहीं आता है जो इनके मस्तिष्क को कहीं से भी कोई क्षति पहुंचा रहा हो। हाँ, अब मंगल क्षेत्र पे एक तिल बना हुआ है। आप यहाँ देखेंगे कि यहाँ एक तिल बना हुआ है। यह तिल इनको साहसी बनाता है, हिम्मती बनाता है और लड़ाई झगड़े का इंडिकेशन दे रहा है। ऐसे लोगों को अपने ब्लड रिलेशन से शांत चित्त होकर के कोई भी निर्णय या फैसला करना चाहिए। उत्तेजित होकर के अगर ये फैसला करते हैं तो मैंने पूर्व में ही बताया कि इनकी बुद्ध की उंगली छोटी है, ये बिना विचारे बिना सोचे किसी भी बात में उलझ जाएंगे और अपने लिए खतरा मोल लेंगे। अब अगर हम लोग बात करें इनके हृदय रेखा की, तो इनकी हृदय रेखा भी बुध के क्षेत्र से निकल करके और बहुत अच्छे तरीके से पूरे क्षेत्र को कवर करती हुई शनि और बृहस्पति के मध्य तक चली आ रही है। ये एक अच्छा संकेत होता है इस बात का, क्योंकि ऐसे लोग अपने जीवन में विश्वास पात्र होते हैं और दूसरों का हित की भावना रखते हैं, क्योंकि बृहस्पति इनके अंदर वो सारे एट्रीब्यूट्स भर रहा है। अब यहाँ देखने वाली बात ये है कि इनका जो भाग्य रेखा है वो भी काफ़ी सुंदर बना हुआ है और आप देखेंगे कि चंद्र क्षेत्र से शुरू हो करके ये आपका चंद्र क्षेत्र है। इस चंद्र क्षेत्र से शुरू हो करके भाग्य रेखा सीधे बृहस्पति के पर्वत पर जा रही है। यहाँ आप देखेंगे कि ये भाग्य रेखा सीधे बृहस्पति के क्षेत्र पे जा रही है। तो चंद्र क्षेत्र से शुरू होने वाली भाग्य रेखा जो बृहस्पति के क्षेत्र तक जाती है, ऐसी भाग्य रेखा ईश्वरीय अनुकंपा को दर्शाती है। ऐसे लोग अपने जीवन में नाम, यश, कीर्ति सब कुछ हासिल करते हैं और अपने जीवन में अपने जन्म स्थान से दूर अपने अस्तित्व को डेवलप करने में सफल होते हैं। अपने जन्म स्थान से दूर ऐसे लोग अपना निवास भी बनाते हैं। अब हम लोग बात करें पर्वतों की, तो बृहस्पति का जो पर्वत है इसका अगर हम लोग बात कर लें तो बृहस्पति का पर्वत काफ़ी सुंदर उभार लिए हुए है, लेकिन मध्यम है।
तो ऐसे लोगों पर ईश्वर की कृपा तो होती है मगर मध्यम होती है। यानी यह कहा जा सकता है कि ऐसे लोग ज़रूरत के वक्त ईश्वर को याद करते हैं और कभी कभी ईश्वर को गाली भी देते हैं। अब हम लोग बात करें इनके शनि पर्वत की, तो इनका शनि पर्वत काफ़ी उभरा हुआ है। काफ़ी उभरा हुआ शनि पर्वत व्यक्ति को लेबोरियस बनाता है, मेहनती बनाता है। तो ऐसा हो सकता है कि इनके जीवन में मेहनत ज़्यादा करने की संभावना बनती है। ये अपने जीवन में ज़्यादा मेहनत करके थोड़ा फल हासिल करेंगे, ऐसा इनका शनि इनको इंडिकेट कर रहा है। अब अगर हम लोग बात कर ले सूर्य पर्वत की, तो सूर्य पर्वत की भी स्थिति यही है। वो साफ साफ इंडिकेट करती है कि ऐसे लोग अपने जीवन में नाम, यश, कीर्ति, पद, प्रतिष्ठा, इज्जत, सम्मान पाने के लिए बहुत संघर्ष करते हैं। अब अगर हम लोग बात कर ले इनके बुध पर्वत की, तो बुध पर्वत का जो ये क्षेत्र है ये इनका मध्यम उभरा हुआ है। तो मध्यम उभरे हुए बुध क्षेत्र पे ऐसा माना जाता है कि ऐसे लोग व्यवसाय के क्षेत्र में भी बहुत ज़्यादा उन्नति नहीं करते हैं। डॉक्यूमेंटेशन इनके हाथों से बहुत अच्छा नहीं हो पाता है। कई बार कोई सामान रख कर के ये लोग भूल जाते हैं। कई बार कहीं बोल देने से इनका काम बन जाने वाला था, लेकिन ये लोग बोलने में हकलाने लगते हैं। सही जगह पे सही बात को ठीक ढंग से प्लेस्ड नहीं कर पाते हैं। इस वजह से कई बार इनको मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। अब हम लोग बात कर लें इनके उच्च के मंगल क्षेत्र की, तो इनका उच्च का मंगल क्षेत्र जो है काफ़ी उभरा हुआ है। ये साहसी हैं, हिम्मती हैं और अपने जीवन में अपने हिम्मत से, अपने पराक्रम से सब कुछ करने की चाहत रखते हैं। और ऐसे लोग अगर प्रयास करते हैं तो अपने जीवन में सब कुछ हासिल भी करते हैं, क्योंकि जो व्यक्ति हिम्मत नहीं करेगा, जो व्यक्ति प्रयास नहीं करेगा, जो व्यक्ति परिश्रम नहीं करेगा, तो वो पाएगा कहाँ से। चलिए अब हम लोग बात कर लें इनके चंद्र क्षेत्र की, तो इनका चंद्र क्षेत्र आप देखेंगे कि चंद्र क्षेत्र भी काफ़ी अच्छा तो नहीं कहा जा सकता है। चंद्र क्षेत्र इनका मध्यम उभार लिए हुए यहाँ उपस्थित है। ऐसे लोग बहुत ज़्यादा विचार नहीं करते। ऐसे लोग जो भी काम करना होता है फटाफट से कर देते हैं, बहुत ज़्यादा तनाव नहीं पालते हैं। ऐसे लोग अपने जीवन में किसी भी बात का टेंशन अपने पर नहीं लेते हैं। ये लोग चाहते हैं कि अगर ये काम किसी और के माध्यम से हो जा रहा है तो मैं इसकी चिंता क्यों करूं। ऐसे लोग इस तरह का विचार रखते हैं। अगर इनके सहयोगी, इनके सहकर्मी, इनके अभिभावक, इनके रिलेटिव अगर किसी काम को कर लेते हैं तो ये उस बात के लिए विचार नहीं करेंगे और अपने माइंड को फ्री छोड़ देंगे। अब अगर हम लोग बात कर ले इनके केतु क्षेत्र की, तो इनका केतु क्षेत्र काफ़ी अच्छा बना हुआ है और केतु क्षेत्र उभार लिए हुए है। इनको चाहिए कि धर्म स्थलों की सेवा करें और अपने जो भी इष्ट हैं, जो भी इनके गुरुजन हैं, जो भी इनके प्रभु हैं, उनका ये स्मरण करते रहें, उनको याद करते रहें, अपने से बड़े लोगों का पांव हाथ लगाते रहें। ऐसा करने से इनका यह केतु शुभ फल देगा। अब हम लोग बात कर ले इनके मणिबद्ध रेखाओं की, तो मणिबद्ध रेखा आप देखिएगा कि इनके हाथ में 3 मणिबद्ध रेखाएं बनी हुई हैं। एक मणिबद्ध रेखा ये बनी हुई है, दूसरी मणिबद्ध रेखा ये बनी हुई है और तीसरी मणिबद्ध रेखा ये बनी हुई है।
ये तीन तीन मणिबद्ध रेखाएं इस बात को दर्शाती हैं कि चाहे इनके जीवन की जो भी स्थिति हो, आफ्टर ऑल इनके जीवन में वो सब कुछ मिल जाएगा जिनकी आवश्यकता इनके जीवन में इनको पड़ने वाली है। वो चाहे अभिभावक से पूर्ति हो जाए, चाहे इष्ट मित्रों से पूर्ति हो जाए, चाहे रिश्तेदारों से पूर्ति हो जाए, सारी इच्छाओं की पूर्ति ये अपने जीवन में कर लेने वाले होंगे। अब हम लोग बात कर लें इनके शुक्र पर्वत की, तो आप देखिएगा कि इनका शुक्र पर्वत एक मध्यम ऊंचाई लिए हुए है और इनके शुक्र पर्वत पे किसी प्रकार की आड़ी तिरछी रेखाएं नहीं हैं। यानी जब जैसा ज़रूरत हुआ, जिस सुख की आवश्यकता की अनुभूति हुई, वो सुख कहीं न कहीं ईश्वर की कृपा से इनके जीवन में पूर्ण हो जाता है। इसके लिए इनको किसी प्रकार की एफर्ट लगाने की आवश्यकता नहीं होती है। ये लोग मध्यम दर्जे का सुख हासिल करने वाले होते हैं और अपने जीवन में खुशहाल जीवन व्यतीत करते हैं। तो ये थी एक पाम की एनालिसिस। यहाँ मैं एक बात और बताना चाहूँगा आपको, इनका अंगूठा देखिए। इनका जो ये अंगूठा है, इसको देखने से ऐसा लगता है कि पूरे मांसल से भरा हुआ अंगूठा है, तो इनके अंदर एक दृढ़ इच्छा शक्ति भी जरूर होगी। इनके अंगूठे के नीचे का जो पोर्शन है वो भी भरा पूरा है। यानी यह कहा जा सकता है कि ऐसे लोगों से अगर आप बात करिएगा तो ये लोग तर्क का भी इस्तेमाल करते हैं, लेकिन चूँकि बुध का पर्वत बहुत अच्छा नहीं है, इसलिए बहुत ज़्यादा तर्क ऐसे लोग नहीं दे पाते हैं। हालांकि शुरुआती पक्ष में आपको लगेगा कि ये व्यक्ति तार्किक हैं, लेकिन ये तार्किक नहीं हैं, क्योंकि बुध इनका साथ नहीं निभा रहा है। अब हम लोग बात कर लें कि ऐसे लोगों के लिए क्या उपाय करने की आवश्यकता है। तो मैं यहाँ देख पा रहा हूँ कि हाथ में सारी स्थितियाँ बहुत अनुकूल बनी हुई हैं। थोड़े से बृहस्पति को उत्तम कर लेने से बृहस्पति के शुभ फल इनको प्राप्त होंगे। बृहस्पति को थोड़ा सा अच्छा करने की ज़रूरत है और साथ ही साथ मुझे लगता है कि इनको कहीं ना कहीं बुध को भी रिपेयर करने की आवश्यकता पड़ेगी। तो इनको बुध के लिए भी कुछ उपाय करने चाहिए और गुरु के लिए भी कुछ उपाय करने चाहिए। बाकी मंगल के लिए इनको कुछ दान करने चाहिए, ताकि ये जो तिल है इनके जीवन में अशुभ परिणाम नहीं लाए। हनुमान जी की उपासना करें, हनुमान जी को चमेली के तेल से चोले का दान करें, इनके लिए बहुत उत्तम होगा। तो ये थी एक पाम एनालिसिस जो मैं आप लोगों के बीच लेकर आया हूँ। आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये पाम एनालिसिस अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने इष्ट मित्रों को इसे शेयर करें, लाइक करें और अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। अगर आप भी अपने पाम की एनालिसिस कराना चाहते हैं तो आप मुझे इन नंबरों पे संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।